रिया 22 साल की एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे और माँ समाज सेवा में लगी रहती थीं। आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, रिया ने हमेशा सुरक्षित और सुसंस्कृत माहौल में परवरिश पाई थी। लेकिन उसे हमेशा से शहर की चमक दमक से दूर असली भारत को देखने की इच्छा थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया ने फैसला किया कि वो कुछ समय गांव में बिताएगी। उसके पिता की कंपनी एक दूर दराज के गांव में स्कूल बनवा रही थी। रिया ने सोचा क्यों न वहां जाकर बच्चों को पढ़ाया जाए और उनकी जिंदगी को करीब से समझा जाए। गांव का नाम था सीतापुर। चारों ओर हरियाली, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सरल लोग। शुरू में सबने रिया का बहुत स्वागत किया। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते, महिलाएं उसके पास बैठकर शहर की बातें सुनती। रिया को लगा जैसे उसे एक नया परिवार मिल गया हो। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। गांव के कुछ बिगड़े हुए युवक रिया की आधुनिक सोच और उसके आत्मविश्वास से चिढ़ते थे। उन्हें उसका बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देना अच्छा नहीं लगता था। वे आपस में फुसफुसाते, ताने कसते और कभी-कभी उसे असहज महसूस कराने की कोशिश करते। एक शाम रिया स्कूल से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। रिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाया, संघर्ष किया और किसी तरह वहां से भाग निकली। वो कांपती हुई घर पहुंची। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि सुरक्षा का भ्रम कितनी जल्दी टूट सकता है। अगले दिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ उल्टा उसी पर सवाल उठा रहे थे। इतनी रात को अकेले क्यों निकली? शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। रिया को ये और भी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। उसने सोचा था कि वो यहाँ बदलाव लाएगी, लेकिन अब उसे खुद ही समाज की सोच से लड़ना था। वो चाहती तो उसी समय शहर लौट जाती। उसके पिता भी यही चाहते थे। लेकिन रिया ने फैसला किया, वो भागेगी नहीं। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरू में लोग हैरान थे। गांव में पहली बार किसी लड़की ने खुलकर आवाज उठाई थी। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने धमकियां भी दीं, लेकिन धीरे धीरे कई महिलाएं उसके साथ खड़ी हो गईं। रिया ने गांव की महिलाओं के साथ बैठकें शुरू की। उसने उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया। उसने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग का इंतजाम किया। स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि सम्मान और समानता की सीख भी देने लगी। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुलिस जांच हुई और दोषियों को सजा मिली। ये आसान नहीं था। कई बार रिया को लगा कि वो टूट जाएगी, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, अगर वो चुप रही तो और भी कई लड़कियां चुप रहेंगी। समय के साथ रिया की कहानी पूरे जिले में फैल गई। मीडिया भी आया। लोग उसे बहादुर बेटी कहने लगे। लेकिन रिया जानती थी कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। ये उन तमाम लड़कियों की कहानी थी जो डर के कारण चुप रहती हैं। 1 साल बाद सीतापुर बदल चुका था। गांव में स्ट्रीट लाइट लग चुकी थी। स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम बेहतर थे। महिलाओं का एक समूह बन चुका था जो किसी भी अन्याय के खिलाफ तुरंत खड़ा होता था। रिया अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। वो और भी मजबूत बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, दीदी, आप डरी नहीं थीं? रिया मुस्कुराई और बोली, डर तो लगा था, लेकिन अगर हम डर से हार जाएं तो गलत लोग जीत जाते हैं। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। रिया ने सीखा कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती। असली अमीरी हिम्मत और आत्मसम्मान में होती है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सीतापुर अब उसके लिए सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। और उस दिन से रिया ने ठान लिया, जहां भी अन्याय होगा वो चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ी कमजोरी है और आवाज़ उठाना सबसे बड़ी ताकत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और सच के साथ खड़े रहें तो बदलाव संभव है।